नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर की कक्षा का हर सब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाके अन्य सब्जेक्ट जरूर पढ़ें। तो चलिए, हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 शून्य से दूसरी ओर, मतलब नेगेटिव संख्याओं के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा कि जोड़ और घटा के लिए बिना अंकित की गई संख्या रेखा का प्रयोग। की मतलब संख्या रेखा पर आपकी संख्याएं नहीं लिखी हुई, हमें सिर्फ जीरो दिया गया है और हमें क्या करना है कि जोड़ना या घटाना है संख्याओं को संख्या रेखा का प्रयोग करके। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि संख्या रेखा का प्रयोग करके जोड़िए व घटाइए। तो वही चीजें आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है वो मैं आपको लिख देता हूँ भी। आपको क्या करना है कि +85 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे -60, ये आपको संख्या रेखा पर करके सोल्व करना है। तो हमें क्या करना है कि आपको पता है कि जीरो के इस साइड हम जाएंगे तो आपका प्लस जाना, प्लस मतलब इस साइड जाना है, नेगेटिव मतलब आपको वापिस आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले +85 की हम जीरो से यहां तक आपने लिख दिया कि +85। हाँ जी सर, +85 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको -60 मतलब आपको वापिस आना है। हम -60 जब वापिस आए तो क्या गया हमारा +25, क्या गया +25 और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कि आपको घटा देना है 85 में से 60 घटाएंगे ना तो क्या आएगा कि +85 25 आ जाएगा। आगे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें सभी। तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ आपको दे रखा है कि यहाँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पहला स्टेप क्या हुआ कि हम जीरो से कहाँ गए हैं। ये जो एरो वाला है ना, ये हमारा दूसरा स्टेप है। क्या है कि आपका दूसरा स्टेप है कि हमें क्या करना है कि हम पहले स्टेप में क्या गए कि +250 गए। कितने गए 250। चीजें क्लियर है आपकी। हाँ सर, हम 250 गए। फिर हम वापिस कहाँ आ रहे हैं, हम -100 पे, मतलब कि यहाँ से हम वापिस आना स्टार्ट किया तो 250 वापिस तो यहाँ आ गए हम, और आगे 100 और गए हैं तो वापिस कितना आए हम कि 250 तो यहाँ तक आ गए सर, यहाँ तक आ गए जीरो तक, और आगे 100 और वापिस गए हैं तो आगे हम 350 माइनस वापिस कितना आए हम 350। तो यहाँ क्या लिख देंगे -350। क्या आ गया -350। तो आप क्या आ जाएगा ये कि 250 हम आगे गए फिर -350 और आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ये आपका उत्तर आएगा -100। क्या आएगा -100। बताइए आपको कोई डाउट हो तो। चीजें क्लियर आपकी यहाँ पर। अब आगे आप क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी। अब हम ये बिना अंकित की हुई लाइन से क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपका इस पे दिखाया गया है। आप खुद से भी, क्योंकि आपको होमवर्क यही मिलता होगा कि इससे सोल्व कीजिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि पहले तो इसको लिख लीजिए। आपको दे क्या रखा, आपको दे रखा है -125 प्लस माइनस -30, ये दे रखा है। और आपको ये बताना है कि क्या चीज कितनी आएगी। चीजें क्लियर। तो चलिए हमने यही मान लेते हैं एक बार। आपको दिख रही होगी संख्या रेखा। चलो मैं अलग से बना देता हूँ इसकी, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ये आपकी जीरो। तो पहले आपको -125 क्या है -125। तो -125 मतलब आप वापिस आएंगे तो यहाँ आ गया आपका -125। क्या आ गया -125। चीजें क्लियर। अब आपका दूसरा स्टेप -125 से 30। आपका ध्यान रखना कि प्रारंभिक बिंदु कहाँ था आपका, जीरो पर। कहाँ था, जीरो पर। अब आपको -125 से कहाँ जाना है, आपको -30 और जाना है। अभी कितना जाना है -30।
ठीक है। अब ये बताइए कि ये भी माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 155, क्या आ जाएगा, माइनस का 155। दूसरा स्टेप आपको इस प्रकार से लिखना है, और जहां पहुंचेंगे वही आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा भी। चीजें क्लियर हो जाएगा पहला। अब अगला देखिए भी ध्यान से, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चाहे एक बार आप अगला देखेंगे ना, आपको अगला भी इसी प्रकार का है, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी भी। और वैसे आपको सीधा सोल्व करना ये आ गया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आपको सोल्व करना ये आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हमने संख्या रेखा बना दी, यहाँ पे जीरो भी आपको दिया हुआ है कि 105 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 45। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 105 प्लस में भी कितना, 105 प्लस में जाएंगे तो आपको यहाँ से जाना है 105 मान लेते हैं, यहाँ पे आप पहुंच गए। अब आपका सेकंड स्टेप देखिए भी, प्लस का 55 है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस 55, क्या करेंगे, प्लस 55। अब आप देख लीजिए कि 105 में प्लस 55 आप और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, प्लस आपका 160, यहाँ से आंसर आ जाएगा भी, क्या आ जाएगा, प्लस 160 आपका आंसर आ जाएगा भी। ये हमारी पीडीएफ कहाँ पे पहुंच गई, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, आपको याद है क्या, नजदीक ही हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि पीडीएफ ज्यादा था, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा कि 160 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि 105 गए आपने, फिर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सेकंड स्टेप आपको इस प्रकार से ऐड करके लिख देना है। समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूं आपके सामने भी। अब ये देखिए भी, अब की बार थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, 80 आपका माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 150, ठीक है। कहां जाओगे, प्लस की तरफ 80, हम प्लस की तरफ 80 गए भी, ठीक है। फिर हमें फिर क्या जाना, प्लस 150, मतलब हमें फिर प्लस 150 फिर जाना है 150, हम यहाँ पे पहुंच गए, मतलब 80 में आपको क्या करना है, प्लस 150 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 230। तो ये पॉइंट कितना आपका 230, बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। पहला स्टेप गए, फिर आप दूसरा स्टेप गए, कहां पे जाए। अब ये देखिए -99 यहां लिख देता हूं मैं, और ये सवाल करने के बाद आपकी ये सारी, वरना आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, और एक बार इसको थोड़ा सा बैक करके एक बार फिर आप दोबारा से इसको देख लीजिए भी। यहाँ पे देखिए भी, तो ये आपका क्या है, -99 प्लस का आपका 200, ये चीज है। लेकिन हमें तो संख्या रेखा से निकालना, वैसे डायरेक्ट निकालते तो हम निकाल देते। ये आपका जीरो है, तो पहले आपको क्या करना, -99 मतलब कि आपको वापिस आना है भी, तो आप यहाँ आ गए -99 पे भी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्लस 200, तो क्या करना है आपको, प्लस 200 जाना है, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, ये आप बताइए क्या आएगा, प्लस 200 -99 प्लस का क्या आ जाएगा, 101, क्योंकि 99 में आपने इस साइड जाएंगे ना 200, तो क्या आ जाएगा, प्लस 101। आप निकालने के लिए आप देख सकते हैं कहां पे पूछेंगे आप, कि 200 में 99 जोड़ किसके बचे आपके, 101 प्लस के, आपको यहाँ से पता कि जीरो से आप 101 की साइड पहुंच जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं। चीजें क्लियर आपकी। अब आगे घटा को जोड़ तथा जोड़ को घटा में बदलना भी, तो इसने एक चीज आपको बताई है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं यहाँ से, कि ये चीजें इसने बताई है। इसने कहा कि आपको क्या करना है, ये देखिए, वह संख्या जो कि घटाई जा रही है उसके योज्य प्रतिलोम से बदला जा सकता है और फिर जोड़ा जा सकता है। हमें आंसर सेम लेके आना है भी, इसका और 30 का आंसर हमें 3 + 3 क्या है, 6 आएगा, क्या आएगा,
3 प्लस 3 6 आएगा, लेकिन हमें उत्तर 6 ही लेके आना है, लेकिन सवाल क्या होना चाहिए, घटा का। तो इसने कहा है अगर हमें घटा में बदलना है ना, 3 माइनस और माइनस भी क्या करना पड़ेगा, इसका योज्य प्रतिलोम मतलब निशान बदल के। तो इसका भी उत्तर क्या आएगा, 3 प्लस 3, और ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आपका हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आप खुद करेंगे अपनी बार इसको, 4 प्लस माइनस 4 है, क्या है, 4 प्लस माइनस 4 है। मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर क्या आएगा। तो उत्तर बराबर लेके आना, आपको क्या करना पड़ेगा, 4 निशान आपने बदल दिया माइनस, तो ये निशान भी आपका, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम इसका प्लस का 4 होगा, क्या होगा, प्लस का 4। उत्तर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, बिल्कुल डिक्टो आएगा। इस साइड है वो इस साइड, मतलब कि जोड़ को अगर हम घटा बनाना चाहते हैं और उत्तर आपका सेम आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो संख्या हम जोड़ रहे थे उसकी योज्य प्रतिलोम बनानी होगी। तो यहाँ देखिए एक बार मैं आपको यह समझा देता हूँ। 7 माइनस प्लस 5 है, तो हमें यहाँ निशान क्या करना है, प्लस का करना है। तो यहाँ भी हमें माइनस का कर देना, जो संख्या हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस का हमने किया है, तो इसके लिए प्लस का 8 था ना, तो हमें क्या कर दिया, -8। ये चीज आपको आ रही समझ में। यहाँ माइनस है, प्लस किया, तो माइनस का तो हमने क्या कर दिया, प्लस का, मतलब दोनों हमें बदलने पड़ेंगे, उसमें योज्य प्रतिलोम। अब आप मुझे खुद बताएंगे, 3 प्लस -2 है, और मैं करना चाहता हूँ 3 माइनस, क्या करना चाहता हूँ, 3 माइनस। तो आप कहेंगे सर इसका भी निशान बदल दीजिए, क्या कर दीजिए, +2। ये दोनों के आंसर क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे। तो करके देख लेते हैं, 3 प्लस माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 बराबर 1। ये चीज आपको इनमें कर रखी है, और कोई इतनी बड़ी रामायण की बात ये नहीं है कि आपको समझ में न आए। निशान अगर आपको बदलने हो, प्लस की जगह माइनस करना हो, तो आप क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, और जो माइनस कर रखा या जोड़ रखा उसका योज्य प्रतिलोम कर देंगे। लास्ट स्टेप आपको समझाता हूं मैं, ये यहाँ पे समझा देता हूं ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। 3 प्लस -4 है, और ये कहता है कि इस प्लस की जगह हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, साथ में यहाँ क्या कर देंगे, +4। इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम आपको याद होगा, पिछली क्लास आपने देखी होगी, +4 का क्या होता है, -4, -3 का क्या होता है, +3, मतलब इनके निशान बदल के आपको चीजें करनी है। चीजें क्लियर आपकी। तो चलिए भी अब आपको टोकन मॉडल और समझा देते हैं। 10.2 यहाँ से स्टार्ट करो, मैं बना देता हूँ। तो ये कहता है कि बेला की मजेदार इमारत की लिफ्ट का चालक उब गया है, और उसने कहा कि टोकन से काम चलेगा भी। यदि आपको ऊपर जाना है तो जेब में आप क्या रख लेंगे, प्लस वाला टोकन रख लेंगे। अगर आपको नीचे जाना है तो माइनस वाला टोकन रख लेंगे, ठीक है। तो वह एक धनात्मक हरा टोकन बॉक्स से उठाकर अपनी जेब में रखता है। इसी तरह वह बार बार जब दबाता है तो एक ऋणात्मक लाल टोकन ऊपर उठाकर अपनी जेब में रखता है भी, ठीक है। तो ये चीज देखिए, अब आपको मैं समझाता हूँ। तो वो अपने बोतल से स्टार्ट करता है कि उसको कहा जा रहा था, उसने अगर ऊपर गया तो प्लस दबाया और प्लस वाला टोकन उठा के अपनी जेब में रख लिया। अगर वो नीचे गया तो माइनस का लाल टोकन अपनी जेब में रख लिया। तो वो घूमता रहा, ठीक है। तो उसने जब अपनी जेब चेक की, जब उसने जेब चेक की अपनी, तो उसकी जेब में क्या मिला कि 5 तो प्लस के टोकन थे, ये वाले भी कितने थे, 5 प्लस के टोकन थे, और 3 आपके क्या थे, माइनस के टोकन थे। तो क्या हुआ, वो कहां पर था कि एक टोकन एक को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेंगे, +2, +2 मतलब वो 2 बोतल ऊपर है। कितने हैं, 2 तल वो ऊपर है। और मैंने आपको बता भी दिया था कि प्लस के 5 है और माइनस के 3 है। तो आप देखेंगे सर, ये प्लस के परिवार का, ये माइनस के परिवार का, कौन से परिवार का ज्यादा है, 2, तो प्लस के 2, और +2 होने का मतलब है कि वो 2 तल ऊपर है, क्योंकि प्लस का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो ऊपर की ओर जा रहा है। ये चीज क्लियर। ये इसी प्रकार कहता है, फिर हमने उसकी जेब चेक की,
जेब चेक की तो जेब में प्लस के 5 मिले और माइनस के 3 मिले, तो अब 2। और मैंने कहा था कि ये आपके क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे भी। ठीक है, अब आपको इसको जोड़ना, प्लस का 5 और माइनस 8, प्लस का 5 और माइनस का 8। तो ये मैंने आपको जोड़ना बता रखा है पहली क्लास से ही कि यहाँ किसके ज्यादा है सर, माइनस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो माइनस के 3। और इसी प्रकार कैसे बचे, माइनस के 3 ज्यादा कैसे बचे, अब तक ये क्वेश्चन था। तो ये आपके एक परिवार के हो गए प्लस के 5, और ये माइनस के एक परिवार के हो गए। और एक आदमी एक व्यक्ति का कत्ल कर देता है, उसको कैंसल आउट कर देता है, ये चीज आप मान के चलिए। तो जो प्लस के 5 थे ये क्या करेंगे, दूसरे को भी मार देंगे और खुद को भी खत्म हो जाएंगे। तो ये प्लस के 5 ने माइनस के 5 को मार दिया, तो बचे कितने, माइनस के 3। इसी प्रकार माइनस के 3 बचते हैं। ये मैंने आपको पहले लेक्चर से समझाता आ रहा हूं। अब आपको इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भी, क्योंकि स्टार्टिंग से हमारी यही चीजें चल रही है। प्लस का 6 और प्लस का 4, प्लस का 6 और प्लस का 4 कितने हो गए, 10 हो गए सर, कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी माइनस का 3 और माइनस का 2, तो सर माइनस के 5 हो गए। एक ही परिवार के हैं, कोई किसी की जान नहीं देगा। प्लस का 5 और प्लस माइनस, माइनस का 7। तो ये बताइए किसके ज्यादा है सर, माइनस के ज्यादा कितने, 2। यहां लिख देता हूं ये वाला कि -2 और +6 किसके ज्यादा है सर, प्लस के ज्यादा। कितने ज्यादा है, 4। चीजें क्लियर आपको। यहां देखिए भी अब नीचे दिए गए टोकन में शून्य युग्म को निरस्त कीजिए। प्रत्येक स्थिति में दीप्त चालक कौन से तल पर है, भी आपको दोनों में बता देना है। ये +3, सॉरी ये +3 से प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए, चीजें क्लियर। क्या बच गया, -2। तो -2 का मतलब 2 भूतल वो नीचे है। यहाँ ये 3 इससे ये कैंसिल हो, कितने टोकन मिले उसकी जेब में, +3। +3 का मतलब वो 0 से 3 भूतल ऊपर है। भी कितना है, 3 भूतल ऊपर है। ये चीज समझ में आ गई, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना था। टोकन से उपयोग से जोड़ना व घटाना भी, तो आपके प्लस के 5 लगा लिया आपने और प्लस के 4, तो क्या आ गया आपका, +4 मतलब +1 आपका हो गया। अभी क्या हो गया, +1। ठीक है, तो टोकन वाला में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्लस के 5 से हमने 4 क्या कर दिए, घटा दिए भी। यहां से देखिए टोकन, देखिए यहां से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये क्या कर दिया, ये क्या कर रखा, +5, तो मतलब प्लस के आपने 5 टोकन बना लिए, 1 2 3 4 और ये 5। माइनस मतलब काटना, 4 टोकन काट दो, 1 2 3 4 काट दिए, तो क्या बच गया, प्लस का 1। उसी प्रकार ये देखिए भी अगला, -7 और माइनस करने हैं माइनस के 5 ही भी। 7 टोकन थे आपके माइनस के। अब देखिए ये संख्या देखिए, -7 या देखिए और -5। ये कह रहा है कि -7 टोकन हो गए आपके, और काट, माइनस का मतलब काट दीजिए क्या, -5। तो -5 हमने इसमें से काट दिए 7 में से, तो कितने बच गए, माइनस के ही 2। डायरेक्ट मैंने आपको कर रखा, लेकिन ये होमवर्क कॉपी के अनुसार आपको ऐसे करने होंगे भी। तो ये चीजें आपकी हो गई। निम्नलिखित टोकन का उपयोग करके निम्नलिखित अंकों का मूल्यांकन कीजिए। यह भी जांच कीजिए, आपको परिणाम वही मिलता है जो आप अन्य तरीकों से जानते हैं। घटाव को पूरा कीजिए भी। अब ये देख लीजिए कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। प्लस के 1 2 2 3 के मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप कर देंगे। प्लस के 10 भी आप इस प्रकार से क्या करेंगे, प्लस के 10 टोकन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टोकन आपने बना लिए। अब आपको काटने कितने हैं भी,
माइनस मतलब काटना 7 काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बच गए आपके? प्लस के 3। कितने बच गए? प्लस के 3। कोई डाउट आपको इसमें? उसी प्रकार माइनस के 8 है भी, क्या है? माइनस के 8 टोकन है भी। क्या करना है? माइनस के 8 टोकन है भी, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पीड थोड़ी सी तेज कर लीजिए आपकी फोन में, थोड़ा सा आगे निकाल दीजिए वैसे, क्योंकि मुझे लिखने में टाइम लग रहा है। काटने कितने? माइनस का मतलब काटने कितने आपको? 4 टोकन। किसके? माइनस वाले। काट दिए, कितने बच गए? 4 बच गए माइनस के। कितने बच गए? माइनस के 4 बचे। उसी प्रकार माइनस के कितने हैं? 9 टोकन है। ये 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपके हो गए 9 टोकन माइनस के। और काटने कितने? 4, तो 1 2 3 4 5 आपके बच जाएंगे माइनस के। उसी प्रकार अब की बार क्या है? प्लस के 9 टोकन है। कितने हैं? प्लस के 9। यहां मैं इसको रब करता हूं एक बार इतना, तो ये आपके प्लस के 9 है यहाँ इस क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस के 9 टोकन है। और माइनस करने हैं आपके प्लस के 12। यहाँ आप बच्चे गलती करेंगे कि माइनस क्या करने हैं? प्लस के 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ हमें माइनस के 12 कट करने हैं। क्या करने हैं? 12। लेकिन कट किए हमने 9, मतलब 3 की और जरूरत है हमें, 3 की और जरूरत है। ये हमारे पास थे नहीं, तो ये क्या आ जाएंगे? -3, क्योंकि 3 हमें और कट करने थे लेकिन हमारे पास है नहीं। अगर हमें जितने कट करने हो उतने हमारे पास है नहीं, तो हम माइनस के 3 बना देंगे। इसका कितना उत्तर आ जाएगा? माइनस का 3। आपको ये बात आई समझ में? जितने हमारे पास नहीं होते उसके ऑपोजिट के हम बना देंगे। एक और देखिए, ये आपके क्या है? -5। ये 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देख लेना इसको। और हमें कट कितने करने हैं आपको? हमें कट करने माइनस के साथ 1 2 3 4 5। हमने 5 कट करने थे, लेकिन 2 की और कमी है ना, तो वो कमी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। वो कमी हम कैसे पूरी करेंगे? उसके ऑपोजिट साइन के 2 और बना देंगे। ऑपोजिट साइन मतलब प्लस के 2 बना देंगे। ये 2 हमारे बच जाएंगे। ये आ जाएगा आपका उत्तर 2 प्लस के। आपको आ रही बात समझ में? अगर हमें जितने काटने हैं उतने हमारे पास नहीं होते, तो उसके ऑपोजिट साइड के होते हैं वो हम बना देते हैं। आपको आ गई बात समझ में कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे? क्योंकि बच्चे इसी को देखने के लिए आए थे और आप आगे करके यहाँ पे भी आ गए होंगे, तो इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको इसको पूरी तरह अच्छी तरह समझाऊंगी। अब देखिए, आपको ये है आपके पास -2, सिर्फ क्या है? माइनस के 2 टोकन है। और माइनस का मतलब आपको काटने हैं कितने? 6। कितने काटने हैं? 6 आपको काटने हैं, लेकिन आपके पास है ही नहीं। आपको काटने कितने? प्लस के। टोकन कौन से काटने हैं? प्लस के। बच्चा इसमें कंफ्यूज मत होना कि माइनस काटने के लिए और ये काटने प्लस के 6, लेकिन प्लस के 6 आपके पास है ही नहीं। तो प्लस के 6 जो चीज आपके नहीं होती उसका आप उल्टा बना देते हैं। मतलब आपको माइनस के 6 टोकन बना देने, 2 3 4 5 6। माइनस 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 माइनस, तो ये आपके कितने हो गए? माइनस के 8 टोकन आपके पास बच गए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे फंसते हैं। -3 माइनस आपका 5, ये कहता है कि आपके पास माइनस के 3 टोकन हैं। माइनस के कितने टोकन हैं? 3। और काटने कितने हैं आपको? पहले माइनस का मतलब आपको काटने कितने हैं? माइनस के आपको 5 टोकन काटने हैं। तो 1 2 3, तो हमें 2 और काटने थे ना, लेकिन हमारे पास कमी रह गई। जिन चीजों की हमारे पास कमी रहती है उसके ऑपोजिट हम बना देते हैं। अगर हमें -2 की कमी थी ना,
हम प्लस के 2 बना देंगे, तो यही हमारा उत्तर हो गया। हमने 5 काट दी और आपके ये 2 आपका प्लस का उत्तर आ गया। क्या ये चीज आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? चीजें क्लियर है? तो टोकन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भी। और एक बार अगर समझ में ना तो इसको बैक करके एक बार अवश्य आप देख लेना, और साथ साथ कॉपी पेन रखा करो। जो आपको क्वेश्चन में करवाता हूँ उसको एक बार खुद से निकाल के देखा करो कि ये चीज हाँ हो गई। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, पूरा करना है कि -5 यहाँ करवा देता हूँ आपका मैं, कि -5 और माइनस माइनस क्या हो गया, +7 किस परिवार के ज्यादा है सर? प्लस वाले परिवार के ज्यादा है 2। सेम यही भी 10 माइनस प्लस -13 किस परिवार के ज्यादा है सर? माइनस वाले परिवार के ज्यादा। कितने? -3। -7 + 9 यहीं पे देख लो कि -7 और +9 हो जाएगा। ये किस परिवार के ज्यादा? प्लस वाले के 2 ज्यादा। 3 और -8, 3 और माइनस प्लस 8, सॉरी माइनस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस के ज्यादा सर 5। तो आपका -2 माइनस माइनस +7, तो सर 5 वाले परिवार के ज्यादा है 5। 3 ± 15 किस परिवार के ज्यादा है? माइनस वाले के ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 12 आपके ज्यादा है। चीजें क्लियर हुई आपकी? 4 धनात्मक के साथ आरंभ करते, इसमें 6 ऋणात्मक लेने हैं। क्या आप यहाँ पर्याप्त धनात्मक नहीं है? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वही चीज आपको बता रहा हूं, अगर आपको कमी रहती तो आप क्या करते हैं कि आपके पास क्या है, इस चीज को समझिए एक बार। यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कि आपके पास क्या है कि, एक मिनट रुकिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बच्चों की समस्या आ रही थी कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 4 धनात्मक है, हमें इनमें से 6 ऋणात्मक लेने, लेकिन पर्याप्त ऋणात्मक नहीं है। मतलब हमारे पास 4 आपके पॉजिटिव हैं। क्या है? 4 पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? 6 नेगेटिव चाहिए। ऐसा करने में कोई समस्या नहीं है इनमें कि हम कुछ शून्य जोड़ी भी रखते, क्योंकि इससे दिए गए टोकनों के सेट के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कितने शून्य जोड़े कि हमें 6 ऋणात्मक लेने हैं। अब हम 6 शून्य को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? 6 शून्य को। तो फिलहाल हमारा टाइम यही समाप्त होता है, क्योंकि 30 मिनट के अप्रोक्सीमेट हो गया। यहाँ से हम आगे करेंगे। अब तक आपने जितने किए हैं उतने आपको मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।